सो हेलो गाइस, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। काफी दिनों से मेरे इस चैनल पे किसी भी प्रकार का कोई वीडियो नहीं अपलोड हो रहा था। उसके पीछे कुछ पर्सनल रीजन थे जिस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। कोशिश करूंगा कि आगे से हमेशा ही कुछ न कुछ पॉइंट्स को लेकर मैं छोटा ही सही लेकिन वीडियो अपलोड करता रहा। दोस्तों, आज काफी दिनों बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। शायद थोड़ा बहुत कुछ मिसिंग हो तो मैनेज कर लीजिएगा या फिर आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसे सुधार कर अगले वीडियो में अच्छे से कवर कर लूंगा। दोस्तों, मैं फिलहाल में जब कहीं नापी देख रहा था तो वहां पे एक ऐसा केस आया, जैसे मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बड़े क्षेत्र में 3-4 अमीन मिलकर किसी जमीन को मापी करने जाते हैं। तो वैसे सिचुएशन में होता क्या है कि नक्शा तो मान लीजिए एक ही होता है और अमीन मान लीजिए 4 या 5 हो गए और वो सभी अलग अलग दिशाओं में जाकर मापी करते हैं। मीन्स कि बड़े क्षेत्र में से किसी एक छोटे क्षेत्र को करेक्ट मापी करने के लिए जो बाहरी क्षेत्र से मुस्तकिल को निकाला जाता है, उस समय हर क्षेत्र यानी कि चारों दिशाओं से जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, मतलब ज्यादातर प्रयास रहता है कि 3 दिशा से अगर एक्यूरेट मुस्तकिल से जहां हमें मापी करना है वहां तक का मापी करेक्ट मिल जाता है या फिर मुस्तकिल मिल जाते हैं 4 करेक्ट, तो मापी करेक्ट माना जाता है। तो उसी करेक्ट मुस्तकिल को ढूंढने के लिए जब 4 अमीन 4 दिशा में चलते हैं तो वैसे सिचुएशन में दिक्कत क्या होता है कि हमारे पास उतना नक्शा अवेलेबल नहीं होता है। तो ऐसे सिचुएशन में नक्शा अगर एक है तो 4 अमीन है तो 4 नक्शा चाहिए, मीन्स कि चारों के पास नक्शा होना चाहिए। या फिर ऐसा हो सकता है कि एक ही जगह से देख करके वो चारों, अगर मान लीजिए अगर बहुत ही दूर दूर का नापी करना हो तो ऐसे सिचुएशन में तो ऐसा नहीं है कि अगर एक बार देख लिए तो सारा चीज याद हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता है। उसके साथ साथ अगर ऐसा कहा जाए कि नहीं जब जरूरत पड़े तब आकर देखें तो वो भी संभव नहीं है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि नहीं मोबाइल में तस्वीर खींच लेंगे, तो नहीं, मोबाइल में अगर तस्वीर खींचेंगे तो उसमें हमें गुनिया से नापी करने में यानी कि मेजरमेंट मिलाने में दिक्कत होगा। तो वैसे सिचुएशन के लिए सोल्यूशन निकाला गया कि नक्शा से जिस क्षेत्र का नापी करना है, नक्शा ओरिजिनल नक्शा से उसका डुप्लीकेट नक्शा बनाया जाए। बनाया जाए कहने का मतलब है कि केवल नापी करने के लिए उस समय के लिए एक आर्टिफिशियल नक्शा बनाया जाए जिसकी मदद से नापी करने में आसानी हो। तो आज हम उसी बात पे चर्चा करने वाले हैं कि वो आर्टिफिशियल नक्शा ओरिजिनल नक्शा से कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कभी कभी ऐसा केस आता है कि जैसे मान कर चलिए किसी भी सरकारी कार्य में या फिर किसी अन्य कार्य में या फिर किसी जमीन पे किसी चीज को दर्शाना होता है तो हमें आर्टिफिशियल नक्शा बनाना पड़ता है पेज पे। तो अगर आप इसे अच्छे से ध्यान दीजिएगा तो ये आपके काफी काम आ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले उसके लिए हमारे पास क्या क्या होना अति आवश्यक है वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले ओरिजिनल नक्शा, हार्ड कॉपी, जो कि अच्छा से उसमें दिखाई पड़े, जो निकाल करके लाया जाता है ओरिजिनल नक्शा, वो होना चाहिए। उसके साथ साथ एक पेपर मिलता है, प्लास्टिक पेपर, जिसे ट्रेस पेपर कहा जाता है, ठीक है। ट्रेस पेपर कहा जाता है जिसमें कि वो पारदर्शी होता है, 100% पारदर्शी नहीं होता फिर भी पारदर्शी होता है, यानी कि इस साइड से उस साइड दिखता है। तो मेरे पास 2 चीज होनी चाहिए, एक ओरिजिनल नक्शा और ये जो ट्रेस पेपर होता है वो। उसके साथ साथ एक पेन, जेल पेन जो अच्छा से चलता हो वो पेन होना चाहिए, ठीक है। तो जब ये तीनों चीजें रहेंगी तो ही आप नक्शा बना सकते हैं। वैसे नक्शा बनाने के लिए एक और भी सिस्टम होता है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो वो नक्शा पर से नक्शा नहीं बनाया जाता है बल्कि वो नापी के माध्यम से वो नक्शा बनाया जाता है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले आज ये समझ लेते हैं कि ओरिजिनल नक्शा से आर्टिफिशियल नक्शा कैसे बनाया जाता है। तो ये तीनों चीज आपके पास होंगे तभी आप ये बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा कि ओरिजिनल नक्शा को अच्छे तरीके से यानी कि पूरी तरह से सीधा करके, जैसे मान लीजिए ओरिजिनल नक्शा जो होता है वो कहीं कहीं मुड़ा हुआ होता है, तो उसे पूरी तरह से सीधा करके एक अस्थायी जगह पे रख देंगे। उसके बाद वो जो ट्रेस पेपर होता है, हमें ओरिजिनल नक्शा पे जिस जगह नापी करना होता है, जितना बड़ा क्षेत्र का नापी करना होता है, देख करके उस जगह पे जो ट्रेस पेपर है
उसको अच्छे से रख देंगे, कुछ इस प्रकार से रख देंगे। तो ट्रेस पेपर को नक्शा पे रखने के बाद आपको उसमें जो लाइनिंग होगा, यानी कि नक्शा पे जो लाइनिंग किया हुआ होगा वो ट्रेस पेपर पे दिखने लगेगा। ठीक है, जब वो दिखने लगेगा तो सेम टू सेम उसी तरह से अच्छे से चिपका करके उसमें दबा करके हाथ से, और कुछ जेल पेन या कोई और भी पेन जो अच्छी तरीके से चलता हो, फंसे ना, उसकी मदद से धीरे धीरे नक्शा में जिस प्रकार से रेखाएं होंगी उसी प्रकार से ट्रेस पेपर पे उसी रेखा पे पेन के माध्यम से उसे डबल कर देना है, यानी कि उसी पे लाइनिंग कर देना है जैसे जैसे नक्शा में है वैसे, सेम टू सेम, पिन पॉइंट का भी मिसिंग नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी पेपर हिलना नहीं चाहिए। आराम आराम से सारे नक्शा पे जो भी मापी है उसे क्लियर करने के बाद उस ट्रेस पेपर पे नक्शा के माध्यम से दिशा को सूचित कर देना है, यानी कि उस नक्शा का पूर्व दिशा किधर है, पश्चिम किधर है, उत्तर किधर है और दक्षिण किधर है, वो नॉर्थ चिन्ह आपको इस ट्रेस पेपर पे भी बना देना है ताकि मापी करते वक्त किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन ना हो। एक बार पुनः उसे हटा करके देख लेना है। उसके बाद थोड़ा देर बाद जब आपका जो पेन आप यूज करिएगा वो काफी हल्का पेन होगा, यानी कि वो और जनरल पेन जैसा नहीं होगा कि आप उसे दबाकर चलाइएगा। चलो, जनरल पेन चलाते हैं तो थोड़ा जल्दी सूख जाता है, लेकिन ये जल्दी नहीं सूखता। थोड़ा देर बाद पुनः आपको उस पेपर को, ट्रेस पेपर को नक्शा पे रखना है, कुछ इस प्रकार से रख करके देख लेना है कि जितने भी मैंने मार्किंग किया है वो टोटल सेम टू सेम जगह पे मिल रहा है या नहीं। अगर डिफरेंस है तो फटाक से उसे हटा दीजिए, फिर दोबारा से सेम प्रोसेस करके एकदम सेम टू सेम हूबहू अगर मिल जाता है तो उसे आप कॉपी कर लीजिए, यानी कि उसी तरह से 3-4 पेपर बना लीजिए और जितने भी अमीन है उन सभी को दे दीजिए और जो भी नापी करना है उसके माध्यम से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक जनरल मैटर हुआ, ये क्लियर हो गया। उसके साथ साथ एक मैटर और आता है कि कहीं पर्सनल जमीन पे कोई इंडिकेट करना हो नक्शा में, जैसे मान लीजिए कोई जमीन है उसे इंडिकेट करके कहीं डॉक्यूमेंट में लगाना हो तो उसके लिए भी एक काम आता है। सेम प्रोसेस करना है, जिस जमीन को इंडिकेट करना है ओरिजिनल नक्शा पे ट्रेस पेपर को रखिए और उसके बाद सेम प्रोसेस करके पेन के माध्यम से नक्शा बनाइए। उसके बाद जहाँ पे भी मार्किंग करना है रेड कलम से या फिर ग्रीन कलम से वहां पे डॉट मार्किंग करके और साइड में, मानी कि ट्रेस पेपर पे ही एक साइड जिस पेन से आपने मार्किंग किया है उस पेन का सिंबल लगा करके आप वहां पे लिख दीजिए आपने जिस चीज का मार्किंग किया है उसके बारे में वहां पे लिख दीजिए, आपका वो मार्किंग सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों नक्शा बनाने का जो आर्टिफिशियल नक्शा बनाने का जो प्रोसेस था वो कुछ यही है। उसके बाद जो मैंने बताया था कि जो नापी से बनाया जाता है उसके बारे में आगे बताऊंगा क्योंकि काफी वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो गाइस आज का इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट में बताइएगा, और हाँ अगर कोई एरर हो तो आप उसे जरूर कमेंट में मेंशन कीजिएगा ताकि मैं उसे अगले वीडियो में आपको कमेंट सहित उसे पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करूँ ताकि आपके अंदर जो भी एरर हो वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे उस गूगल ड्राइव वाले एक्सेल फाइल को एक्सेस नहीं किया है, यानी कि उसे आपने विजिट नहीं किया, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल गया है, आप उसे जाइए विजिट कीजिए और देखिए क्योंकि वो बहुत ही कमाल का फॉर्मूला, बहुत ही कमाल का है जिसमें कि आपको केवल आपके जो भी डेटा है उसे डालना है और आपका जो भी जमीन है उसका मापी करके उसका एरिया, डिसमिल वगैरह सारा कुछ ऑटोमेटिक वो कैलकुलेट कर लेता है। तो आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए